दूर किसी घने जंगल में सभी पक्षी अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी रहते थे, जो अपने बेटे गुड्डू की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि गुड्डू कोई भी चीज खुश होकर नहीं खाता था। वह हर खाने वाली चीज को बिगाड़ देता, आधी चीज खाकर आधी फेंक देता। आज तो सुबह से गुड्डू रोए जा रहा था। गुड्डू एक नई अनोखी जिद पर खड़ा हुआ था। मम्मी पापा, मुझे मैंगो खाना है। मैं खाऊंगा तो सिर्फ मैंगो ही। मुझे कहीं से मैंगो ला कर दो। बेटा, जंगल में ठंड का मौसम चल रहा है, पर इस मौसम में मैंगो नहीं होते। गुड्डू, अब तुम ही बताओ, हम तुम्हें मैंगो कहाँ से ला कर दे? तो ठीक है, मैं भूखा ही रहूंगा। मुझे तो सिर्फ मैंगो ही चाहिए। मैं खाऊंगा तो सिर्फ मैंगो, मैंगो के अलावा कुछ भी नहीं। गुड्डू, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। हर फल का मौसम होता है, और मैंगो तो गर्मियों का मौसम है और गर्मियों का फल है। सर्दियों के मौसम में मैंगो नहीं होते। तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पर बर्फ हो रही है? लेकिन गुड्डू तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे तो किसी भी हाल में मैंगो खाना था। टूनी चिड़िया, जो कालू कौवे के पास में रहती थी, वह गुड्डू के रोने की आवाज सुनकर उसके घर आती है। मैं अपने घर से कब से सुन रही हूँ। गुड्डू, तुम रो क्यों रहे हो? अब टूनी चिड़िया, मैं क्या बताऊँ, घर में इतना सारा खाना है, मीठे फल भी है, मगर ये गुड्डू मैंगो खाने की जिद पर अड़ा हुआ है। अब आप ही समझाए कि इस मौसम में हम इससे मैंगो कहाँ से ला कर दे? चिड़िया बहुत होशियार और चालाक थी। उसने गुड्डू को सबक सिखाने की सोच ली। इसलिए चिड़िया गुड्डू से कहती है, चलो बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं से मैंगो ढूंढ कर देती हूँ। कालू भैया, आप चिंता न करें, गुड्डू को मेरे साथ आने दे। मुझे पूरा विश्वास है कि गुड्डू सब समझ जाएगा। फिर टूनी गुड्डू को लेकर जंगल में जाती है। थोड़ी दूर ही कबूतर का घर था। टूनी गुड्डू को लेकर कबूतर के घर जाती है। कबूतर का परिवार बहुत उदास था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक ही सेब पड़ा। कबूतर, तुम अपने बच्चों के लिए क्या खाना लेकर आए हो? तुम्हें क्या बताऊं, ऐसे ठंड के मौसम में यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। मुझे सिर्फ सेब का एक फल मिला था। मैंने सोचा हम सब इसे खाकर अपना पेट भर लेंगे। सिर्फ एक ही सेब का फल, और आप इतने कैसे हो पाएगा? टूनी गुड्डू को यही दिखाने के लिए तो उसे यहाँ लेकर आई थी। गुड्डू बेटा, हमारे पास खाने के लिए और कुछ भी नहीं है, लेकिन अब हम गरीब पक्षी क्या कर सकते हैं? हमारा पेट तो भरना पड़ेगा ना। जो भी मिलता है उसे बैठकर खा लेते हैं। देखा गुड्डू, तुम्हारे घर में तो इतने सारे फल और खाना है, फिर भी तुम अपने मम्मी पापा से मैंगो खाने की जिद कर रहे थे। चलो मेरे साथ, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया गुड्डू को लेकर तोते के यहाँ जाती है। तोते भैया, आप कैसे हैं? अब क्या बताओ चिड़िया बहन, मेरे घर में खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं सकता। मुझे 3 दिन से सख्त बुखार है, और डॉक्टर ने कुछ भी खाने पीने से मुझे मना कर रखा है। मैं थोड़ा सा भी कुछ खा लो तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए डॉक्टर ने मुझे खाने से मना किया है, और मैं कुछ नहीं खा सकता। गुड्डू बेटा, आपके घर में तो कोई भी बीमार नहीं, आपके यहाँ सभी हेल्दी है, फिर भी आप अपने मम्मी पापा से मैंगो की जिद कर रहे थे। मैंगो नहीं है तो क्या हुआ, और भी सारा खाना है, लेकिन तुम ये सब बोलकर मैंगो खाने की जिद पर अड़े हुए हो। गुड्डू टूनी चिड़िया की बात सुनकर खामोश रहता है, और बाद में टूनी चिड़िया गुड्डू को लेकर उसके मम्मी पापा कालू के पास जाती है। गुड्डू घर जाकर चुपचाप मम्मी के पास से कुछ फल लेकर खा लेता है और अपने मम्मी पापा से कहता है, मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, मैं अब ऐसे पागल जिद नहीं करूँगा। टूनी आंटी ने मुझे अच्छे से समझा दिया कि हमें कैसे रहना चाहिए और कभी ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जंगल में बहुत से ऐसे पक्षी हैं जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, और कुछ तो बीमार है, और कुछ लोगों के पास तो घर नहीं। मुझे माफ कर देना, अब मैं ऐसे पागल जिद कभी नहीं करूँगा। ठीक है।